अस्सलाम वालेकुम, मैं राबिया हसन एक ऐसे शो के साथ आपके सामने हाजिर जिसका नाम है जर्नी ऑफ आइकॉन्स। दुनिया के हर शोबे में, चाहे वो खेल का मैदान हो, मेडिकल फील्ड हो, फिल्मी दुनिया हो, फनून लतीफ़ा या लिटरेचर, आपको ऐसे इर्द गिर्द बहुत से चमकते दमकते नाम नजर आएंगे जिन्हें अपने शोबे में एक खास मकाम हासिल है। इस मकाम के पीछे एक बहुत लंबी स्ट्रगल और अपने पेशे से एक खास लगाव शामिल होता है। चिमटा जो है वो मेरा एक विरसा है और एक दरवेशी साज है, ये जो सदियों से चलता आ रहा है। कुछ लोग कुछ चीजों के लिए बने होते हैं, कुछ चीजें कुछ लोगों के लिए बनी होती हैं। What is music to you? Hi, music to me is my oxygen. Yeah, it is oxygen. It is life. अच्छा, मुझे बताएं कि सानिया सईद कौन है? सानिया सईद कौन है? जैसे मुझे पता चला ना, सबसे पहले आपको बताऊंगी। आपके तो घर में ही कंपटीशन इतना चल रहा होगा। लोगों ने इसको आसान समझा, भी आसान है। इसको अपनी पूरी उम्र देनी पड़ती, तब जाके कोई शक्ल बनती है। हार्ड जो काम है और जो एक लेवल और बढ़ाई बनाता है ना, जो वो क्लासिकल सुर जो है ये सीखने से नहीं आता, ये खुदादाद चीज होती है। कहना कि एक आदमी सुर में है, सुर सिर्फ उसकी दात है। एक अच्छा डायरेक्टर जो है ना, वो काफ़ी हद तक वो संभाल लेता है एक्टर को, और अगर डायरेक्टर हमारे पीछे ना हो तो हमारी खूबियाँ भी खामियाँ नज़र आनी शुरू हो जाती है। एडिटिंग टेबल पे हमारी बहुत सी खामियाँ छुप जाती हैं अगर अच्छा एडिटर हो, और एडिटर सही ना हो तो हमारी खूबियाँ भी खामियाँ नज़र आने लगती हैं। भाई साहब ने एकदम मुझे कहा, कह लिए इताफ़ तुम यूँ करो, ठीक है तुम्हें शौक़ है, बहुत एक्टिंग का शौक़ है, मैं समझता हूँ कि तुम एक्टिंग से ज़्यादा तुम डायरेक्शन की तरफ आओ। एक एक्टर में क्या खूबी होनी चाहिए टू बी अ गुड एक्टर? अच्छी पर्सनालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। हमारे यहाँ लोग भूल जाते हैं कि पर्सनालिटी बहुत काउंट की जाती है। कभी कभी लोग एक्टर्स नहीं होते लेकिन उनकी पर्सनालिटी में इतना चार्म होता है कि वो आपको खामखा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और अगर एक स्टार के पास स्टारिज्म है और अगर अच्छी पर्सनालिटी भी है तो ये तो उसका प्लस पॉइंट हो गया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री यानी लॉलीवुड ने 1960 की दिहाई के बाद अपने शोहरत का सफर शुरू किया। ब्लैक एंड व्हाइट के उस दौर में भी हमारे फनकारों ने, चाहे वो अदाकार थे, हदायतकार या गुलूकार, अपनी अनथक मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री को अरूज तक पहुंचा दिया। हमारी फिल्मों ने न सिर्फ ऑडियंस को सिनेमा हॉल तक बांधे रखा, बल्कि हमारे फनकारों ने बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान की एक नई शनाख्त कायम कर दी। दिल चीज़ है क्या जाना, ये जहाँ भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले हसरत ये हमारी है। और ये मैं पाकिस्तान की बल्कि एशियन आप कह सकते हैं कि वाहिद सिंगर थी जिसका रीजनल चार्ट में 40 टॉप में इंग्लिश गानों में, जिसमें माइकल जैक्सन, स्पाइस गर्ल्स, मैडोना, रिकी मार्टिन, व्हिटनी ह्यूस्टन, इतने बड़े बड़े नाम। उसमें एक इंग्लिश गानों में उर्दू गाना शामिल होना ही बड़ी बात थी उस दौर में, तो उसमें उर्दू गाना शामिल भी हुआ और फिर 1 साल नंबर 1 रहा। मेरे पास मेरा एक आपने गाना सुना होगा, नदीम बेग साहब उसके डायरेक्टर, इसकी स्टोरी बताते रहे कि दानिश ये करता है, दानिश वो करता है, दानिश अब से होता है, वो ऐसा होगा। तो एक्चुअली मेरे अंदर मैं खुद दानिश बन गया। ये राइटर्स, ये डायरेक्टर्स, ये एक्टर्स जो उस वक्त के, ये मेरे टेक्नीशियंस, मेरे कैमरामैन, मेरे लाइट बॉयज, आज जो मैं बैठा इन सब की वजह से। पहली फिल्म टैक्सी ड्राइवर, दूसरी फिल्म बाबर, तीसरी फिल्म यार देश में जा। लोगों ने कहा यार ये अजीब डायरेक्टर आ गया है, 5 फुट का, इसने 3 फिल्में सुपर हिट दे दी। जो चीज पब्लिक पसंद करेगी ना वो सुपर हिट होती है। अपने घर से तो हर कोई आदमी कहते मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छा कर लेता हूँ या मैं अच्छा मेरा गाना है, लेकिन नहीं। मैंने जब वो कहानियाँ पढ़नी शुरू की, जो बड़े बड़े अपने अहद के जो बड़े नामवर लोग थे, उसमें साहिद हसन मंटो भी हैं, कृष्ण चंद्र भी हैं, राजेंद्र सिंह बेदी भी हैं, इसमें चुगताई, बहुत से नाम हैं। कोई ऐसा मुझे लगता था जैसे मैं खुद भी इन्हीं कहानियों का कोई किरदार हूँ। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे सितारों से और जानेंगे उनकी जिंदगी में होने वाले वाकयात और उनके करियर की स्ट्रगल, जिसकी वजह से वो आज हमारे आइकॉन्स हैं। रात को 2 बजे पैकअप होती थी, 3 बजे शूटिंग पैकअप होती थी। उस वक्त बस आखिरी टाइम 9 बजे आके रुक जाती थी। मैं मिकलोर रोड पे रहता था, राबिया मैं वहाँ से पैदल चलता था। वो जो कैंची चप्पल का वो बीच में से सुराख में से वो निकल जाता था, वो पुराने होने की वजह से वो थोड़ा वो खराब हो गया हुआ था। तो वहाँ फिर मैं कोई तिनका ढूंढता या कोई
कील मुझे मिल जाता तो वो मैं उसके नीचे लगा के तो उसको वो मैं होल्ड करता था। तो इस तरह मैं अपने घर पहुंचता था। मतलब एक माँ 8 बच्चे पालती है और एक बेटा एक माँ को नहीं रख सकता। शुरू मैंने जब काम किया छोटे छोटे रोल्स, तो जो मेरे प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं इज टैलेंटेड। एक प्ले था कंवर आफ्ताब साहब का, उसका नाम था मम्मी, वो मंटो साहब का अफसाना था। एक और प्ले था जो इमीडिएट चला, वो था कितनी आंखें कितने ख्वाब, ये कासिम जलाली साहब का था। तो वो प्ले देखा फिर शबाब किरानी साहब ने, तो वो प्ले देख के उन्होंने फिर कराची मुझे कांटेक्ट किया। तो मैं वाज लिटिल बिट रिलक्टेंट, मैंने कहा पता नहीं अगर नहीं चली फिल्म। तो उस जमाने में ये होता था कि जितने मेरे से पहले नए हीरोज आए थे उनकी फिल्म नहीं चलती थी कोई। बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जिनका पैशन उनका प्रोफेशन बन जाए। पहला डायलॉग जो जिंदगी में मैंने बोला वो था दीवा बेगम के साथ। ये राधा शोभा है, गाने वाला और होता है, बनाने वाला और होता है। लोग पहले तो ये समझते थे कैमरा तो जिसको ऑन करना आता है वो ऑन कर दे, उसने छाप देना। लेकिन डीओपी कौन? डायरेक्टर और डीओपी की जब तक मेंटल इक्वेशन नहीं है उस वक्त तक वो अपने स्क्रीन पर उस सीन को बना नहीं सकता डायरेक्टर। वो उनकी एक आपस में कंपैटिबिलिटी जरूरी है, बहुत ज़्यादा। प्रोड्यूसर के बगैर कुछ भी नहीं है। फिल्म साज है तो हम भी डायरेक्टर हैं, फिल्म साज है तो राइटर है कोई, फिल्म साज है तो अदाकार है कोई। मैं प्राउड फील करती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी औरतों में अपना जिस फील्ड में उन्होंने काम किया अपने आप को मनवाया और ऐसे एजाज भी हासिल किए जो बड़े बड़े मर्द नहीं कर पाते। कहते हैं रब को मनाना आसान है, हाँ इंसान को मनाना बहुत मुश्किल। आपको सच बात बताऊं, मैं अपनी जिंदगी में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जब एंटर हुआ 3 कहानियां मेरे पास थी। अब तक सिर्फ 2 कहानियां बन सकी। एक वो जो वैशी जट से शुरू हुई, मौला जट जिसका हीरो था, सखी बादशाह तक हीरो मौला जट ही रहा। दूसरी कहानी जो जिंदगी में मेरी बनी वो थी ये आदम। तीसरी कहानी मेरे पास है, उसका नाम इब्राहिम है। मेरे दोस्त आज भी मुझसे मजाक करते हैं कि तुम्हारी फिल्म में एक लालटेन ज़रूर होती है, एक रेलगाड़ी भी ज़रूर होती है, एक सूखा हुआ दरख्त होता है। मुझे उसके अंदर कई कहानियाँ छुपी हुई नज़र आती हैं। इसने कितने मौसम देखे, कई बरसातें देखी हैं, कितनी बिजलियाँ गिरी हैं इस पे। मुझे अपने जैसा लगता है। यहाँ टीवी पे बैठे हम लोग इतना झूठ बोलते हैं, खुदा गवाह है, बहुत झूठ बोलते हैं। सच को जो तेरे अंदर है वो सच बोल। इसमें लॉयल्टी अपने काम के साथ पहले जो थी वो आज नहीं है। हम कहीं ना कहीं सब कुछ सफ़र कर रहे हैं, बहुत स्पीड में है, पता नहीं क्या हासिल करना है हमको, मुझे खुद समझ नहीं आती और हाथ में फिर भी कुछ नहीं होता आपके। किसी औरत को अपने गांव में जजगी की फैसिलिटी नहीं मिलती इस पार्ट ऑफ फेमिनिज्म। वर्क प्लेस में, बसों में, सड़कों में आप मुझे साइकोलॉजिकली टॉर्चर नहीं कर सकते सिर्फ घूर घूर के। शायद आपकी नज़र में वो हरासमेंट भी नहीं है, ये भी फेमिनिज्म है। और ये भी फेमिनिज्म है कि आप मेरे पर हाथ नहीं उठा सकते। जिनके साथ मैं गई थी तो वो ऐसे ही थे, सो कॉल्ड भूपी कहती थी, लेकिन थी मेरी वो कुछ भी नहीं। तो मैंने अपनी पुप्पी को पूछा कि ये आपने तो कहा था क्या मेरी माँ मर गई है, जिंदा नहीं है, हम ही रिश्तेदार हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने झूठ बोला था तुमसे। तो आप यकीन करें मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मेरे सर से छत हट गई है, मैं खुले मैदान में तन्हा खड़ी। नादे जो 3 months का था तो मेरी वालदा को पैरालिसिस का अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया उनको। तो अल्लाह ताला ने पहले मुझे गिफ्ट दिया नादे की फॉर्म में, उसके बाद मेरे से एक चीज़ वो उस तरह से ली कि भाई माँ जो है वो जो तुम्हारा पिलर है वो पिलर अब काफ़ी हद तक गिर गया है, तो अब तुम्हें अपने आप को संभालना है और उसको भी संभालना है। माँ ना बनाता अल्लाह तो अपने नजदीक होने का एहसास न देता। आप कह रही हैं कि अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो आप क्या चीज मिस कर रही हैं या लैक हो रही है आपकी लाइफ में। दैट इज माई लव लाइफ। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क काम से उलझता रहा। आखिर तंग आकर हमने दोनों को बुरा छोड़ दिया।